क्या इंडियन रुपी सच में गिरते गिरते 100 रुपीज़ पर डॉलर तक पहुंच जाएगा? और क्या ट्रम्प की जीत का ही इस पर असर हो रहा है? क्योंकि रिसेंटली एसबीआई की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रुपी डोनाल्ड ट्रम्प के टर्म में 8 to 10% तक और डेप्रिशिएट हो सकता है, यानी कि 90 से 92 रुपीज़ पर डॉलर तक गिर सकता है। आज हम इस कहानी का हर एक पहलू समझेंगे, इंडियन रुपी का इतिहास, हमारे ग्लोबल बनने का सपना और वो चैलेंजेस जो रुपी के सामने खड़े हैं। ये वीडियो में हम इन सब टॉपिक पर बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब थिंकिफाई। पहले बात करते हैं इंडियन रुपी के हिस्ट्री की। ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन रुपी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी थी क्योंकि उसका बेस गोल्ड स्टैंडर्ड था। उस समय 1 रुपये में 16 आने होते थे और दुनिया भर में इसकी वैल्यू स्टेबल थी। लेकिन फिर हुआ 1947 में इंडिया का पार्टीशन और इंडिया को मिली इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद नए देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए थे और नए नए इंपोर्ट्स के लिए हमको फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत थी और यही से इंडियन रुपी का डिक्लाइन शुरू हुआ। 1947 में $1 की कीमत सिर्फ 3.30 रुपीज़ थी। आज वही डॉलर लगभग 85 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है, जिसका मेन रीज़न है इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और वीकर एक्सपोर्ट पॉलिसीज़। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने अपने आप को एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदलने की कोशिश की, लेकिन इस वजह से इंपोर्ट्स ज़्यादा होने लगे और एक्सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। फिर आई 1991 की इकोनॉमिक क्राइसिस, जब हमारे पास सिर्फ 3 हफ्तों का फॉरेन रिजर्व्स बचा था। इस वजह से हमको हमारी करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ी और एक ही दिन में इंडियन रुपी 17% गिर गया। यही नहीं, ग्लोबलाइजेशन के बाद भी हमारी डिपेंडेंसी ऑयल इंपोर्ट्स और डॉलर रिजर्व पर बढ़ती गई, जिससे हमारी करेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और भी डेप्रिशिएट होती गई। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाया जा सके? एक वक्त था जब चाइना ने अपनी करेंसी युआन को ग्लोबल बनाने की कोशिश की थी और भारत ने भी इसी सपने को देखा। अगर एक करेंसी ग्लोबल बन जाए तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा यह होता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है और उनकी फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो जाती है। भारत ने भी कुछ कदम उठाए थे, जैसे कि रशिया के साथ रुपी रूबल ट्रेड करना और गल्फ कंट्री के साथ रुपी बेस्ड ट्रांजैक्शन की कोशिश करना। लेकिन ये सपना अधूरा क्यों रह गया? उसके पीछे कई चैलेंजेस है। सबसे बड़ा, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। कोई और कंट्री इंडियन रुपी लेना नहीं चाहता क्योंकि दे हैव वेरी लिमिटेड स्कोप टू यूज़ दैट करेंसी। इसके अलावा डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस के आगे किसी और करेंसी का टिकना मुश्किल है और इंडिया का फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उतना मैच्योर नहीं है जितना एक ग्लोबल करेंसी के लिए होना चाहिए। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। ट्रम्प के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। आपको याद होगा, ट्रम्प के पहले टेन्योर में उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की थी, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए एक वार्निंग थी। ट्रम्प की पॉलिसीज जैसे हाई टैरिफ रेट्स, अमेरिका फर्स्ट एजेंडा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग हो सकते हैं और उन्होंने चाइना, मैक्सिको, कनाडा और इंडिया जैसी कंट्रीज पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की भी बात करी है। और क्योंकि इंडिया हेविली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स और डॉलर बेस्ड ट्रेड पर, अगर ग्लोबल टेंशन बढ़े तो रुपी और कमज़ोर हो सकता है। एसबीआई के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और हाई इन्फ्लेशन का असर रहा तो रुपी 90 to 92 रुपीज़ तक गिर सकता है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो हर इंडियन को सीरियसली लेनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ कुछ तरीके जो लॉन्ग टर्म में काम करेंगे। नंबर 1, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना। अगर हम अपने ट्रेड डेफिसिट कम करें और अपनी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाएं तो रुपी की वैल्यू इंप्रूव होगी। नंबर 2, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी कम हो। नंबर 3, रुपी बेस्ड ट्रेड अग्रीमेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ रुपी में ट्रेड शुरू करना होगा, जैसे हम रशिया के साथ कर रहे हैं। नंबर 4, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। फिस्कल डेफिसिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। नंबर 5, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते रहे तो रुपी की डिमांड और भी बढ़ेगी। तो ये कुछ 5 तरीके थे जिससे इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग बन सकता है।
आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि इंडियन रुपी का गिरना सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं बल्कि एक नेशनल इशू है। हमें मिलकर ऐसे सॉल्यूशन ढूंढने हैं जो लॉन्ग टर्म में काम करे। ट्रम्प की इलेक्शन जीतने के बाद के असर को लेकर अभी सिर्फ प्रिडिक्शन हो रही है, लेकिन हमें अभी से तैयार रहना होगा। तो आपका क्या सोचना है? क्या रुपी को 90 तक गिरने से बचाया जा सकता है? नीचे कमेंट में अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए थिंकिफाई पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।